Hi friends, good morning to all of you. Once again, welcome to in my YouTube channel APM Education Center. आज हम लोग फिर से क्लास 10th के सेकंड बुक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट। और इसका जो चैप्टर फोर्थ चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि एक चोर जो हरीश डंडी जिसका नाम है, ये काफ़ी शातिर यानी एक प्रकार कह सकते हैं तो स्मार्ट चोर है, जो अपने चोरी का जो अंजाम देता है काफ़ी बेहतरीन ढंग से देता है। इसके पीछे कारण यह है कि वो चोरी करने से पहले उस जगह का पूरी तरह से पहले जो है प्रिपरेशन करके रखता है कि चोरी करे तो किससे भागे किधर से भागे। यानी कहने का मतलब है कि वो एक जो स्मार्ट चोर की भांति, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हरीश डंडी एक बेहतरीन जो है प्रकार से माने तो चोर है, क्योंकि वो चोरी करने से पहले उस जगह को पूरी तरह से डिटेल्स में इंफॉर्मेशन प्राप्त करके चोरी करता था, जिसके चलते वो अभी तक कभी पकड़ाया नहीं था। तो हरीश डंडी के बारे में हम लोग कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो उसे एक बीमारी ये था कि वो फूलों से एलर्जी था, यानी गर्मी के सीज़न में जो है उसको ये अटैक आ जाता था हर साल समर के ड्यूरेशन। और वो एक रेस्पेक्टेबल इंसान थे, लेकिन साथ ही साथ हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति थे, क्योंकि उसका जो काम था चोरी, और चोर ईमानदार हम चोर को कभी नहीं कह सकते हैं। तो ये कहानी जो है इसी तरह से अभी तक करने का मतलब वो कभी पकड़ाया नहीं था, लेकिन अब की बार जो वो चोरी करने वाला था वो था शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने वाला था। तो वो हर बार की भांति इस बार भी काफ़ी प्लानिंग के साथ प्लानिंग जो है उसको जिस सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था कि उस घर में क्या है क्या नहीं है, कैसे जा सकते हैं, एवरीथिंग उसके बारे में वो मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए सारा चीज़ को गैदर कर रहा था। उससे पहले हरीश डंडी के बारे में एक खासियत ये है कि मतलब वो रेयर बुक्स मतलब एक्सपेंसिव हम लोग बोल सकते हैं, कॉस्टली बोले या एक्सपेंसिव, उसे पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो एक फॉन्ड ऑफ स्टोरेज बुक, रीडिंग स्टोरेज बुक जो था उसको पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिसके चलते वो साल में एक ही बार चोरी करता था। तिजोरी को सेफ मतलब होता है तिजोरी, वो कहीं ना कहीं साल भर में एक चोरी करता था, जिसके और उसी पैसे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो, इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट चोरी करता है, क्योंकि वो एक साल चोरी करके एक साल तक अपना जीवन यापन प्लस महंगा किताबें जो है पढ़ाई कर लेता था। तो अब इस चीज़ से पूरी तरह से समझ सकते हैं कि मतलब वो जो चोरी जहाँ भी करता होगा वो काफ़ी ज़्यादा पैसा चोरी करता है। रीज़न ये है कि क्योंकि एक बार चोरी करने के बाद वो साल भर उसी पैसे से इन्वेस्ट अपना कर लेता है। तो उसके जो शौक़ थे, महंगे किताबें पढ़ना, दुर्लभ किताब, रेयर किताब जो बहुत कम मिलता है उसको हम रेयर कह सकते हैं। और उसके दो मतलब सर्वेंट भी थे, मतलब असिस्टेंट्स बोल सकते हैं, सर्वेंट नहीं। तो इससे हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि वो अपने कमाई के साथ साथ लोगों को भी रखता था, मतलब कहीं ना कहीं वो बड़ा चोरी करता था जब भी करता था। अब इस कहानी में क्या है कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज जो इंग्लैंड का जगह है, हिली रीजन है, उस जगह पे ये अगला चोरी करने के बारे में सोचता है। तो इसमें वो उस घर का वो सारा डिटेल्स जो है गैदर करता है, इकट्ठा करता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ उस घर के वायरिंग के बारे में, उस घर के गार्डन के बारे में, उस घर के मतलब एवरीथिंग। और कुछ जो उसको मतलब हेल्प हो रहा था, वो उस घर का एक, जिस घर में शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जहाँ पे वो साथ मतलब चोरी करने वाला था इस बार, वहाँ का क्या था कि वहाँ के जो मैगज़ीन या पत्रिकाएं थे उसके माध्यम से उस घर का सारा डिटेल्स जो है बाहर में उस चीज़ को कोई भी मतलब प्राप्त कर सकता था। ये उस घर का एक प्रकार से नेगेटिव चीज़ था जो इसके लिए पॉजिटिव काम कर रहा था, क्योंकि सारा चीज़ उस पत्रिका या मैगज़ीन के थ्रू से वो गैदर कर लेता था, जब मतलब इकट्ठा कर लेता था, और जिससे उसको सहूलियत हो जाती थी अपना प्लान को और अच्छा से एग्जीक्यूट करने में।
तो इसी तरह से मतलब हॉरेस डेनबी जो है पूरी तरह से शॉर्ट ओवर ग्रेन जिस घर में चोरी करने वाला था सारा इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर चुका था। यहाँ तक कि वो उस घर में एक कुत्ता था, उसका नाम तक भी वो मतलब जान लिया था कि क्या है। तो वो एक छोटी छोटी चीज़ों को पूरी तरह से वो जान चुका था। और एक प्लस पॉइंट इसके लिए ये था कि जो उसके घर में जो नौकर थे शॉर्ट ओवर ग्रेन में, वो दोनों नौकर मूवीज़ देखने के लिए आउट ऑफ टाउन थे, यानी उसके घर से बाहर थे। तो इसके लिए वो और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो गया। वे जब इंटर करते हैं उस घर पे तो उसको जैसे कि फूलों से एलर्जी था, यानी फूलों को जैसे मतलब उसका स्मेल मिलता था तो वो क्या होता था कि मतलब स्नीज जिसका मतलब होता है छींकना, वो छींकने लगता था। तो इस छींकने के क्रम में उसकी आवाज़ जो है ऊपर एक लेडी होती है, वो लेडी को सुनाई देता है, वो ऊपर से आती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हॉरेस डेनबी को जब वो देखता है तो हॉरेस डेनबी भी एक पल के लिए मतलब सरप्राइज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन है। तो वो लेडी जो है अपने आप को उस घर की मालकिन बताती है। मतलब उसका कहना होता है कि मेरे पति जो है पहले ही जो इस ज्वेलर्स को मुझे बैंक में देने के लिए बोला था, जो कि हम भूल गए थे। रीज़न ये था कि वो भूल गई थी तिजोरी को कैसे ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। जबकि हॉरेस डेनबी जो था क्या कि प्रकार से मास्टर कह सकते हैं, वो पूरी तरह से हर तरह के सेफ को तोड़ने में माहिर था। अब हॉरेस डेनबी यहाँ पे हॉरेस डेनबी एक प्रकार से मानो तो भागना चाहता था, लेकिन वो महिला जो है लाल रंग की साड़ी में एक युवा महिला थी, तो वो उसको कहती है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो फिर हम पुलिस को बुला लेंगे, तुम्हें एक ही शर्त पे हम यहाँ से जाने देंगे, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो हॉरेस डेनबी जो है राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मालकिन कुछ बोल रही है ऐसे तो हम पूरी तरह से फंस ही चुके हैं, भागने से कहीं बेहतर है हम इसका अगर मदद कर देंगे तो इजीली आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि वो पूरी तरह से उसे इस चीज़ को वो बिलीव कर लेता है हॉरेस डेनबी कि ये उस घर की मालकिन है, वो खुद को मालकिन बताती है। तो इस ड्यूरेशन में वो क्या करता है, उसका काम ये दिया जाता है कि तिजोरी को जो है खोला जाए, क्योंकि तिजोरी में जितने भी ज्वेलर्स थे वो बोलता है कि हमको हैंड ओवर कर दो, तुम्हें इतने काम करना है, उसके बाद तुम जा सकते हो। तो ये काम उसे हर साल अंजाम देने मतलब हर साल से ये काम करते आ रहा था, जो करने का मतलब ये पूरी तरह से अंजाम देने में माहिर था, इससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर क्या होता है, हॉरेस डेनबी यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ मतलब सेफ को तोड़ देना है और इस ओनर को मतलब घर की जो मालकिन है उसे दे देना है। तो जिसके चलते वो कुछ मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये रहता है कि वो अपने ग्लव्स को खोल देते हैं, और ये ग्लव्स खोल देने के कारण जो है सेफ यानी तिजोरी पे या घर के इधर उधर जो है उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान बन जाते हैं, जो उस मिस्टेक कर जिसका मतलब हॉरेस डेनबी का ये मिस्टेक होता है। और वो देने के बाद खुशी से हैप्पीली जैसे बोल सकते हैं आराम से वो वहाँ से निकल जाता है। 2 दिन बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इसलिए अरेस्ट करती है क्योंकि उसका सारा फिंगरप्रिंट जो है उसके घर पे वहाँ पे उसको मिला। और जब उस घर की रियल मालकिन आती है वापस, क्योंकि वो लगभग 60 साल की थी, तो वो वापस आती है तो वो कंप्लेन जैसे पुलिस को करती है उसके अकॉर्डिंग उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हॉरेस डेनबी का कहना होता है कि हमको मालकिन बोली है इसलिए हम तोड़े, जबकि रियल में वो एक मालकिन नहीं थी, वो भी एक हॉरेस डेनबी की तरह ही वो भी एक बलगर थी यानी चोर थी। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये एक स्मार्ट चोर होने के बावजूद भी उसे एक चोर ही चोर को धोखा दे देता है, क्योंकि ये उस घर की उसको मालकिन समझ बैठता है, जबकि रियल में वो भी एक चोर थी। तो इस तरह करके हॉरेस डेनबी को जो है प्रिजन मतलब कैद या जेल जो बोल सकते हैं उसे उसमें सज़ा मिल जाती है, अपने जेल चले जाते हैं। और वो उसका 2 गलती पहला गलती कि वो अपना
ग्लव्स को खोल दिया था। कॉन्फिडेंस लेवल उसका काफ़ी हाई था, उसको लगता था कि मालकिन का कहना है तो फिर हम इसमें डरने की क्या बात है। दूसरी गलती ये था कि उतना चीज़ वो मतलब सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन गैदर करने के बावजूद भी उस लेडी को वो नहीं क्लियर कर पाया, क्योंकि उस घर की लेडी के एज के बारे में उसको आइडिया नहीं था। नहीं तो ये लेडी जो थी, जो चोर बन के आई थी, वो यंग लेडी थी, जबकि रियल जो ओनर थी इस घर की वो करीबन 60 साल की थी। तो यहाँ पे भी वो उसका मिस्टेक होगी। तो इस कहानी से हमें ये मिलता है कि मतलब हम कितनों भी स्मार्ट या कुछ भी क्यों ना हो, मतलब हम जैसा कर्म करेंगे उसका हमें सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि हरीश डनबी को, हालांकि हरीश डनबी अच्छे काम करता था चोरी करने के बावजूद भी, लेकिन चोरी होता है, हम उससे अच्छे कभी नहीं बोल सकते। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि वो रिस्पेक्टेबल भले ही था, लेकिन उसे हम ऑनेस्ट व्यक्ति नहीं कर सकते, ऑनेस्टेबल नहीं था। तो कर्म जो है हमारे किए गए कामों के ही रिजल्ट मिलता है, भले लेट से मिले या फिर तुरंत मिले, लेकिन ज़रूर मिलता है। तो ये कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है। अब हम लोग इस चैप्टर के की पॉइंट को ध्यान देंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चन लिखना होगा, आपको इस की पॉइंट मतलब हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस की पॉइंट्स वी कैन राइट इजीली एंड सिंपल वे, सो डोंट मिस दिस की पॉइंट्स। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरेस डनबी, सॉरी यहाँ पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं। हॉरेस डनबी वॉज ए 50 years old एंड अनमैरिड। इसका मतलब हुआ कि हॉरेस डनबी 50 साल का मतलब 50 साल का एज का था और अनमैरिड था। अनमैरिड कहने का सेंस है कि वो अविवाहित था, शादी नहीं हुआ था। फिर क्या है कि ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हाई फीवर इन समर। वो पूरी तरह से सामान्य रूप से अच्छा था। सिर्फ एक चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए, बोले तो समर में जो उसे वो एलर्जी शुरू हो जाता था, जो कि मतलब फूलों के स्मेल से वो खांसने लगता था। ये प्रॉब्लम को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से वो अच्छा था। दूसरा क्या है, ही मेड लॉक्स, वह ताला बनाता था, एंड वॉज सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, और साथ ही साथ वो जो था अपने बिजनेस में काफ़ी सफल था। नेक्स्ट क्या है, ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, वह प्रत्येक साल एक तिजोरी चुराता था। आगे क्या है, देख हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विद दैट मनी ही बाउट रेयर एंड कॉस्टली बुक्स। मतलब इस पैसे के सहायता से, यानी इस पैसे से वह खरीदता था दुर्लभ और महंगी बुकें, मतलब महंगी किताबें खरीदता था। फिर क्या है, HD का मतलब हॉरेस डनबी ऑलवेज मेड लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर कमिटिंग द थिफ्ट। मतलब हॉरेस डनबी जो था प्रत्येक चोरी करने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करता था, काफ़ी ज़्यादा तैयारी करता था उस जगह की कि चोरी क्या, जहाँ भी चोरी करना है तो क्या कैसे करना है, कैसे भागना है, एवरीथिंग जो है वो उसके प्रिपरेशन करके चोरी करता था, जिसके चलते वो आज तक पकड़ा ही नहीं था इस चोरी को छोड़ के। He made details preparation commitment his latest theft in house sought over Grange। अब जो था वह जो लेटेस्ट चोरी करने वाला था, जैसे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, उसके लिए भी वो पूरी तरह से डिटेल्स एकदम छोटी छोटी चीज़ों पे वो प्रिपरेशन कर चुका था। He studied the house, rooms, electric wiring, path, garden carefully। वो इन सारी चीज़ों पे अध्ययन किया हुआ था, उसके घर पर, उसके कमरे पर, उसके इलेक्ट्रिक वायर पर, रास्ते पर, बगीचे पर, सभी जगह को वो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक जो है अध्ययन कर चुका था, यानी उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर चुका था। यहाँ तक कि ही नोटेड 2 सर्वेंट्स, इस चीज़ को भी वो नोट कर किया था कि जो 2 नौकर है उस घर में वेयर आउट ऑफ, वे बाहर थे टू मूवीज, यानी मूवी देखने के लिए वो बाहर गए हुए थे। एंड साव द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर, और उसने देखा कि किचन के डोर पे जो है की लटका हुआ था। एंड ही वॉज काउंट द रेड हैंडेड व्हेन ए यंग लेडी इन रेड अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन।
वह पकड़ा गया। एक लाल कलर मतलब युवा औरत जो लाल साड़ी पहनी हुई थी उसके द्वारा वो पकड़ा गया। पहली यंग लेडी इन रेड, वो लेडी जो थी यंग थी, जवान थी, खूबसूरत थी। एंड रेड अपेयर्ड द स्किन, इस जगह पे इस दृश्य में वो जो है पूरी तरह से प्रतीत होती थी, मतलब रेड कलर की। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द लेडी इन रेड प्लेड द रोल ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस। वो जो महिला थी, वो जो औरत थी, वो उस घर की, एक प्रकार से बोले तो एक घर की औरत की तरह वो भूमिका निभाई। ये चीज़ को उसको एहसास नहीं हुआ हरीश डर्मी को कि ये एक पल के लिए भी वो नहीं सोच सकता था कि ये दूसरी कोई है। तो ये चीज़ यहाँ लिखा द लेडी इन रेड प्लेड द रोल ऑफ लेडी ऑफ द हाउस, मतलब घर की औरत की तरह उस औरत ने रोल निभाई, अपना भूमिका निभाई। फिर क्या है आगे, इन वेरी कॉन्फिडेंट एंड कन्विंसिंग वे, वो इस तरह से रोल निभाई, इस तरह से अपना अदा निभाई, भूमिका निभाई, काफ़ी कॉन्फिडेंट, किसी तरह से वो मतलब डरी हुई नहीं थी, वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ही साथ कन्विंसिंग वे कहने का मतलब विश्वसनीय तरीके से, एक पल के लिए भी अगला को डाउट नहीं हो कि हम इस घर के मेंबर ना हो। आगे क्या होता है, द लेडी एक्टेड विद सो मच इज कॉन्फिडेंट एंड अथॉरिटी, उस औरत ने अपना जो ये एक्ट किया काफ़ी आसान तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, अथॉरिटी, एंड दैट हरीश डर्मी मिस्टूक हर एज द लेडी ऑफ द हाउस, और यहीं पे हरीश डर्मी जो है उसे उस घर की औरत के रूप में वो गलती कर बैठता है, उसे लगता है कि वो इस घर की महिला है। नेक्स्ट, लेडी मतलब वो औरत, द लेडी थ्रेटनेड टू कॉल द पुलिस इफ ही ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर, वो लेडी कहती है, वो महिला, वो मतलब जो युवा औरत है, लाल साड़ी में जो औरत है, वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो पुलिस को मैं बुला दूँगा, इस चीज़ को कह के वो डराती है। थ्रेटनेड मतलब होता है डराना धमकाना, वो लेडी उससे धमकाती है टू कॉल द पुलिस को बुलाने के लिए मतलब पुलिस को बुलाएगी, इस चीज़ को, डर को वो दिखाती है कि इफ़ ही ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर, अगर वो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है तो वो धमकी देती है कि हम पुलिस को बुला देंगे। हरीश डर्मी ने सोचा ही वॉज ओपनिंग द सेफ, सॉरी इसके ऊपर एक लाइन और है, द लेडी इन रेड अलॉट, जो औरत थी वो औरत थी जो लाल साड़ी में थी, लाल कलर में थी। अलॉट मतलब उसे स्वीकार करती है, मतलब स्वीकार करने का मतलब उसे स्वीकृति देती है। हरीश टू गो आउट एंड वन कंडीशन, यानी हरीश डर्मी को वो लेडी कहती है कि तुम सिर्फ एक ही स्थिति में बाहर जा सकते हो। सी मेड हरीश ओपन द सेफ, उसे हरीश डर्मी को उसका तिजोरी खुलवाने के लिए वो मतलब अगर वो उसका तिजोरी को अगर वो खोल देता है तभी उसको बाहर जाने की इजाज़त होगी। फिर क्या, हरीश डर्मी ने सोचा ही वॉज ओपनिंग द सेफ ऑफ द फॉर द ऑनर, हरीश डर्मी ने सोचा कि वह खोल रहा था, वह जो तिजोरी खोल रहा था वो घर के ऑनर के लिए खोल रहा था, यानी घर की मालकिन के लिए खोल रहा था। एंड फॉरगॉट, और वो भूल गया था, टू वेयर हिज ग्लव्स, और अपने ग्लव्स बोले तो दस्ताने को पहनने वो भूल गया था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ हरीश डर्मी भी था कि यहाँ पे गलती का कोई मतलब ही नहीं है, जो है घर की मालकिन खुद हमको एलो कर रही है खोलने की, तो ये किसी तरह के नेगेटिव चीज़ को नहीं सोचा था जो उसका मिस्टेक था। तो वही चीज़ है, फॉरगॉट टू वेयर हिज ग्लव्स, और उसने अपने ग्लव्स को पहनने के लिए भूल गया था, जो इसका सबसे बड़ा मिस्टेक था। हरीश डर्मी हैंडेड ओवर ऑल द ज्वेलर्स टू हर एंड वेंट अवे हैप्पीली, हरीश डर्मी जो है सारे ज्वेलर्स को तिजोरी से निकाल कर उसके हाथों में दे देती है, उस औरत को, उस लेडी को, यंग लेडी को, एंड वेंट अवे हैप्पीली, और वहाँ से दूर खुशी से चल जाता है। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, हरीश डर्मी वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, 2 दिन बाद क्या होता है, हरीश डर्मी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया।
फॉर द कमिटमेंट ऑफ थेफ्ट इन द हाउस एट द शॉर्ट ओवर ग्रेंज। इसको इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि इसका इल्ज़ाम यह है कि वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर पर चोरी के इल्ज़ाम पे ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट एंड फाउंड ऑन द सेफ। ये वहाँ का उसका एक प्रकार से बोले तो सुराग मिलता है, ये सुराग मिलता है कि वो तिजोरी पे जो है उसके फिंगर अंगुलियों के निशान पाए जाते हैं। हॉरेस डेनबी प्लीड दैट द वाइफ ऑफ ऑनर एंड हाउस हैड आस्क्ड, वो मतलब हॉरेस डेनबी जो है पुलिस के सामने ये बात को रखता है कि मुझे उस घर की मालकिन ने ही खोलने के लिए कहा था, हम चोरी नहीं किए थे, टू ओपन द सेफ, उस तिजोरी को खोलने के लिए उस घर की मालकिन ने मुझे मतलब ओनर ने मुझे खोलने के लिए कहा था। फॉर द स्टोरी ऑफ हॉरेस डेनबी वाज नॉनसेंस, सॉरी यानी फॉर हाउस आस्क्ड टू द ओपन द सेफ फॉर हर। और वो कहता है कि मतलब हॉरेस डेनबी अपना बयान देता है कि उस घर की मालकिन ने ही मुझे उस तिजोरी को खोलने के लिए कहा था, इसके लिए मैंने उसे खोला था। लेकिन द रियल लेडी, जो उस घर की वास्तविक लेडी थी, मतलब रियल में जो लेडी थी, उसका कहना है कि गैरी हैरल्ड 60 years old woman स्टेटेड दैट द स्टोरी ऑफ। आगे हम लोग देखेंगे और जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा है कि द रियल लेडी ऑफ द हाउस ए गैरी हैरल्ड 60 years old woman स्टेटेड दैट द स्टोरी ऑफ हॉरेस डेनबी वाज नॉनसेंस। 60 साल की इस घर की जो रियल महिला है उसका स्टेटमेंट जो रहता है वो कहती है कि हॉरेस डेनबी की कहानी एक बकवास है, रियल में इसी ने चोरी किया है। और इस तरह करके फिर क्या है कि ये लास्ट पॉइंट है, ओनली इन द एंड इट बिकेम क्लियर, अंत में सिर्फ अंत में यह बिकेम क्लियर, इट बिकेम क्लियर, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, दैट स्पष्ट हो गया कि रियल कल्प्रिट वाज द लेडी, रियल कल्प्रिट मतलब जो सच्चा दोषी था वो औरत थी, एंड इन रेड जो लाल रंग में थी, लाल रंग का नहीं लाल साड़ी में थी, लाल पोशाक में थी, हु वाज द थीफ एंड बर्गलर लाइक हॉरेस डेनबी, वो औरत रियल में इस कहानी में दोषी थी, हालांकि वो भी हॉरेस डेनबी की तरह भी वो भी एक चोर थी, यानी चोर नहीं बोल सकते। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही समझ पाते हैं कि कभी भी हम लोग गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट कभी हम अच्छा कभी नहीं, हम लोग मतलब भले हम लोग उम्मीद रख सकते हैं लेकिन रियल में हमें कभी वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा अपने कर्म को अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी हमें अपना अच्छा कर्म मिलेंगे, मतलब अच्छा कर्म हमें मिलेगा। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं इस कहानी को। जय हिंद।